पहल नेटवर्क और आप देख रहे हैं PNI न्यूज़। इस समय हम आ गए हैं ब्लूमिंग बर्ड्स इंग्लिश स्कूल, जो कि गाजीपुर जिले में पड़ता है, बहादुरगंज के जस्ट बगल में। यहाँ पे अच्छी शिक्षा और सुविधा के अनुसार बच्चों को सुदृढ़ और अच्छा बनाया जाता है और अच्छे से संस्कार और शिक्षा के साथ परिपूर्ण किया जाता है बच्चों को। यहाँ पे देखिए ब्लूमिंग बर्ड्स इंग्लिश स्कूल। हालांकि गाजीपुर जिले में बहुत कम ही ऐसे विद्यालय हैं जो कि इंटर तक CBSE पैटर्न से जो कि मान्यता प्राप्त है, जो कि कुछ स्कूलों में से ये अच्छा एक स्कूल है कि जो कि इंटर तक के CBSE पैटर्न से मान्यता प्राप्त ये स्कूल है। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि अंदर के लोकेशन को एक बार थोड़ा सा सभी जनता को दिखाएं और हमारे जो चैनल से देखने वाले लोग हैं वो एक बार इस पर प्रभावित हों। हम चाहेंगे कि एक बार कैमरामैन पूरे ब्लूमिंग बर्ड्स को दिखाने का प्रयास करें। इस समय हम लोग आ गए हैं बहादुरगंज गाजीपुर शिवरा में, जो ब्लूमिंग बर्ड्स इंग्लिश स्कूल है वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हुआ है जिसमें कि अंकित आनंद, जो कि ट्रामा सेंटर गाजीपुर में बैठते हैं, उसके मुख्य अतिथि बनाए गए हैं, और प्रियंका मैम, जो कि एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मालिक हैं, और एक संतोष कुमार सिंह जी हैं, जो कि बच्चे जब खो जाते हैं, किसी को ढूंढने की आवश्यकता है, जो ढूंढ के निकालते हैं, वो उसमें ढूंढने में मदद करते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। जो कि जितने भी बच्चे गुम होते हैं लगभग गाजीपुर में, वो ढूंढने का बहुत अच्छे से काम करते हैं। और ये जो हुआ है इसमें ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, इसमें सकारात्मक सोच तथा मानसिक बीमारी से दूर और जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हैं उसको सुखी रखने के लिए क्या उपाय किया जाए, इसमें सारे लोग आकर के और उस पर चर्चाएँ करेंगे और हम लोग लाइव दिखाएँगे उस चीज़ को सारे पब्लिक और सारी जनता को। Dr. Ankit Anand ji, who has given very valuable time to us. Then Childline Coordinator Santosh Kumar ji and Priyanka from One Stop Center. Most welcome in our premises, and I hope, because it's too late now, once again on behalf of my staff, I would like to welcome all the three of you for sharing, because you will be shortly going to share your valuable views on mental health, which is our topic. So once again, sir and ma'am, most welcome in the premises of Blooming Birds for giving your precious time. Thereafter, I would like to hand over this mic to the anchor, because time is very less in our hand. So please start the program without it is too late. Thank you very much. कल जो है हमारा एक खास दिन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। कई जगह पर कई लोग ऐसा मानते हैं कि सुसाइड को एक टैबू के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, राइट। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि सुसाइड के बारे में बात नहीं करना है या फिर कम बात करना है, या उसको हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ही अलग नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। तो सुसाइड के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमें अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक थ्योरी दी है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी फॉर्मेशन थ्योरी। यानी कि जैसे जैसे हम 10th से 11th 12th में जाते हैं, हमें अपनी आइडेंटिटी की तलाश होती है कि क्या हमें बनना है, क्या करना है। तो इस तलाश में हमें साइकोलॉजी के हेल्प से तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन की तलाश होती है। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक होता है हमारा आइडियल सेल्फ और एक होता है हमारा रियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ वो है जिसकी तरफ हम जाना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, और रियल सेल्फ वो है जो हम अभी हैं। तो ये आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में जितना ज़्यादा गैप होता है उतना ही ज़्यादा हमें एंजाइटी फील होती है कि हमें क्या बनना है और अभी एक्चुअली हम क्या है। तो ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी जो फॉर्म करने का जो समय होता है और जो चीज़ है, ये रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ का ये होता है। तो इसमें हमें अपने आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ का गैप को कम करना रहता है, यानी जो हम हैं और जो हम बनना चाहते हैं। तो इसमें एक और मुद्दा है अभी जो हाल ही में मैं लाना चाहूँगा, ये सोशल मीडिया का मुद्दा है। कई आप देखेंगे कि जो हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं और यूट्यूब पे जो हम शॉर्ट्स देखते हैं, इसमें क्या होता है, हमारे अटेंशन स्पैन कम हो जाती है। अगर हम बहुत ज़्यादा समय 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगातार करते हैं उसमें, तो हमारा अटेंशन स्पैन
रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम जब किसी भी आधे घंटे या 1 घंटे की क्लास में बैठते हैं तो हमारा अटेंशन लेस हो जाता है। तो मैं आप सबको एक एडवाइस ये देना चाहूँगा कि यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पे जो हम वीडियोज़ देखते रील्स जो देखते हैं उस पर हम कम समय व्यतीत कर सकते हैं। सोशल मीडिया का हम अच्छी तरह से प्रयोग भी कर सकते हैं और इसका नुकसान भी है, तो ये हमको देख के चलना है। इसके अलावा और भी कई सारे मतलब साइकोलॉजी में और क्लिनिकल साइकोलॉजी में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक है हमारा सोशल मीडिया से रिलेटेड, मैंने आपको बता दिया है, और इसके अलावा जो है और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि आप सबका भी अगर कोई क्वेश्चन है मुझसे, अगर आप सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर आपसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा सुसाइड के बारे में आपको ये बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है, सुसाइड जो करने जाता है बंदा, उसको वो कई सारे ऐसे साइंस होते हैं उसके लाइफ में, या फिर उसके जैसे कि कई बार क्या होता है कि अटेंडेंस शॉर्ट हो जाता है। कई सारे बच्चे होते हैं जो अटेंडेंस कम हो जाता है, जो स्कूल अचानक से आना बंद कर देते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि उनके बिहेवियर में अचानक से चेंज आ जाता है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या फिर गुस्सा ज़्यादा करने लगते हैं। कई सारे ऐसे चेंजेस आते हैं। अगर कोई भी सुसाइड के बारे में ऐसा कहता है कि मुझे सुसाइडल आइडिएशन आ रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, तो उसको हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है, किसी न किसी जो सोशल आपका जो सपोर्ट है उसको लेके चलना है, यानी कि आपके जो क्लोज वंस हैं, जो रिलेटिव्स हैं आपके, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली है, उनके साथ में रह के चलना है और उनसे शेयर करना है जो भी आपको दिक्कत लगती है, परेशानी लगती है। कई अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो कुछ ज़्यादा शेयर करते हैं, कुछ शेयर नहीं कर पाते, तो इसका हमको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और नेक्स्ट स्पीकर दूँगा। थैंक यू। मैं 1098 गाजीपुर गाइडलाइन के प्रभारी। तो 1098 आपको पता है क्या काम करती है? 1098 किसी को जानकारी है? ये बच्चों से संबंधित होता है, ठीक है। चाइल्ड लाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, ठीक है। इनके कार्यों को पता है। ये नंबर आप ही लोगों के लिए सरकार द्वारा बनाया गया है, इसलिए आपको कोई भी समस्या है किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो इस पर आप सूचना दे सकते हैं। कई चीज़ें होती है जो बच्चे माता पिता को नहीं बताते हैं, जो भी बताएंगे वो बातें गुप्त रखी जाती है, आपका नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, ठीक। कुछ पूछना है तो बताओ। आप लोगों को पढ़ाई के लिए भी जो बच्चे सक्षम नहीं, जिनके माता पिता सक्षम नहीं हैं, उनको सरकार द्वारा 4000 रुपया मासिक महीना दिया जाता है। जिनके माता पिता ना हो, जिनको कोई असाध्य बीमारी हुई हो, इन सब चीज़ों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, स्पॉन्सरशिप योजना है। इन योजनाओं की जानकारी है? हाँ, पंपलेट सभी दिलवाते हैं आपको, सारी जानकारी हो जाएगी, आपको पढ़िएगा। और कभी भी समस्या है 1098 फोन करिए, आपकी सारी बातों को सुनी जाएगी, समझी जाएगी, तो उसका निवारण किया जाएगा, ठीक। तो थैंक यू।